हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी और क्षितिज भाग 2। और कक्षा 10 हिंदी में हम पढ़ेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में सर्वप्रथम आपका ये पेज है। इस पेज पर एक तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ छोटा सा एक दोहा है। उस दोहे को हम पढ़ते हैं। लिखा है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। इसका अर्थ ये है कि हृदय जो है वो सिंधु अर्थात समुद्र के समान हमारा हृदय है। मति सीप समाना, और जो बुद्धि है वो एक सीप के जैसी है। सीप का मतलब क्या होता है? समुद्र में पाए जाने वाला एक छोटा सा जंतु होता है, उसे क्या कहा है? सीप कहा है। तो हमारा हृदय किसके समान है? हमारा हृदय किसके समान है? समुद्र के समान है। और जो मति है, मति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि सीप के समान है। स्वाति शारदा कहहि सुजाना। स्वाति एक किसे कहा है? स्वाति नक्षत्र होता है। सबसे श्रेष्ठ जो नक्षत्र होता है वो स्वाति नक्षत्र होता है। शारदा का अर्थ क्या होता है? सरस्वती होता है। स्वाति शारदा कहहि सुजाना, अर्थात स्वाति जो है वो एक नक्षत्र है और शारदा सरस्वती माँ है। और कहहि सुजाना, श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य क्या कहते हैं? हृदय समुद्र के समान है। हृदय किसके समान है? समुद्र के समान है। और जो हमारी मति है, बुद्धि है, वो सीप के जैसी है। स्वाति नक्षत्र जो है सरस्वती माता है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्तामणि चारू। अर्थात जो बरसई, बरसई का मतलब है वर्षा, बरबारी विचारू, और जो विचारों की बारिश हुई है। होई कवित मुक्तामणि चारू, कहा है कि उस बारिश से, वो जो विचारों की बारिश हुई है, श्रेष्ठ विचारों की जो बारिश हुई है, उससे कविता सुंदर हो गई मुक्तामणि की तरह से। मुक्तामणि क्या है? मुक्तामणि एक सुंदर मणि बताया गया है। उस मुक्ता मणि की तरह से हमारी कविता सुंदर हो गई है। ये तुलसीदास जी ने बताया है कि हमारा हृदय समुद्र के समान है, हमारी बुद्धि सीप के जैसी है, स्वाति नक्षत्र माँ शारदा है। श्रेष्ठ मनुष्य ऐसा कहते हैं। और जो विचारों की, अच्छे अच्छे विचारों की जो बारिश हुई है, अर्थात इस पुस्तक में हम श्रेष्ठ बातें, अच्छी बातें पढ़ेंगे। उन बातों से ये जो कविता, हमारा काव्य जो खंड है, वो काव्य खंड बहुत ही सुंदर हो गया है। अब इसके आगे का जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ है 1857। जंग ए आज़ादी के शहीदों को सलाम किया गया है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो 1857 की क्रांति हमारे देश में, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों और भारतवासियों के बीच थी। वो 1857 की क्रांति की चिंगारी थी। उस 1857 की क्रांति पे जो सैनिक अंग्रेजी फौज में थे, हुकूमत में थे, वो जो बागी सैनिक थे, उनका गीत क्या था, उसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पिरोया है। जरा देखते हैं किस तरह से लिखा है। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। अर्थ क्या है? हम हैं इसके मालिक, हम इस हिंदुस्तान के मालिक हैं। उन सैनिकों ने कहा जो बागी हो गए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, उन सैनिकों ने कहा हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। और जो पाक मतलब पवित्र है हमारा वतन, कौम का, कौम मतलब हर एक जाति, हर एक धर्म को कौम बताया गया है, अर्थात हिंदुस्तानी कौम जन्नत से भी हमें प्यारा है, हिंदुस्तान है। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारी संपत्ति है। देखिए उर्दू भाषा के शब्द, हमारा जो
देश है भारतवर्ष जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, मिली जुली संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। तो यहाँ मिल्कियत शब्द उर्दू भाषा से लिया है। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी संपत्ति है। जो हिंदुस्तान है वो हमारी संपत्ति है। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। इसके ज्ञान से जो जगत गुरु भारत कहलाया था, भारतवर्ष को जगत गुरु कहा, तो बताया गया है इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। इसके ज्ञान से संपूर्ण संसार रोशन है, जगमगाता है। कितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से प्यारा है। कितना सुंदर है ये, कितनी कदीम कितना नईम, कितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से ये न्यारा है। हिंदुस्तान कितना पुराना, कितना नया, कितना अनोखा है। करती है जरखेज जिसे गंगा जमुना की धारा। और उस भारत की भूमि को गंगा यमुना की धारा कितना उपजाऊ बना देती है। जरखेज का अर्थ उपजाऊ बना देती है। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। ऊपर बर्फीला पर्वत है, जो पहाड़ है वहाँ ऊपर की साइड उत्तर में बर्फीला पर्वत है, वो हमारा पहरेदार है। नीचे साहिल पर और नीचे जो धरा है उस पर बजता सागर का नक्कारा। उस पर सागर का नगाड़ा बजता है। जो सागर है वो आवाज करता है, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। बताया है कि इसकी खाने जो हैं वो सोना उगल रही हैं, हीरा उगल रही हैं। इस भारत भूमि पर हिंदुस्तान की जो खाने हैं वो हीरा, सोना, चांदी, तांबा और पारा इससे उत्पन्न होता है, निकाला जाता है। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा है। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। और कहा कि आया ऐसा फिरंगी, फिरंगी शब्द किसके लिए आया है? अंग्रेज के लिए आया कि आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा उसने। अंग्रेजों ने लूटा दोनों हाथों से हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान को लूटा है। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसा वो अंगारा। क्या कहा है कि आज शहीदों ने तुमको वतन के लिए ललकारा है, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसा वो अंगारा। और ये जो गुलामी की जंजीरें हैं, हे हिंदुस्तानियों, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, अंगारा बरसाओ तुम अंग्रेजों के ऊपर। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। क्या कहा है? हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई है, प्यारा है, बहुत प्यारा है। और वह आज़ादी का झंडा हमें सलाम, आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा है। हम सब हिंदुस्तान वासियों का इसे सलाम है। 1857 जंग ए आज़ादी को सलाम के शहीदों को सलाम किया है। और इस कविता के माध्यम से प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में आप एक बार उन सभी शहीदों को नमन करोगे। और अब नमन करके शहीदों को हम शुरुआत करेंगे। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास पाठ 1। ओके छात्रों, अच्छे से मेहनत करेंगे। और अब आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सूरदास हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी को, और सूरदास जी के पद हम पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। अभी इतना ही।